Good evening, dear friends. Today we are discuss about DNA packaging, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको आपका डीएनए की पैकेजिंग भी कहा जाता है। जो डीएनए है हमारा, तो डीएनए आपका बहुत एक लंबा थ्रेड की तरह है और ये एक बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल में आपका क्रोमोसोम्स में आपका सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक इसके जो आपका इस जो सुपर क्वाइलिंग मैनर है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वाइलिंग मैनर है। तो क्या होता है इसमें, आपका स्पेशलिटी क्या है और ये कैसे आपका सुपर क्वाइलिंग करता है, इतनी कम स्पेस में आपका इतना जो लंबा थ्रेड है ये कैसे रहता है। तो इसके लिए आपका जो डीएनए है, तो डीएनए आपका एक वेल पैकेजिंग फॉर्म में रहता है, जिसको आपको बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ये जो डीएनए पैकेजिंग है, यानी स्पेशल टाइप का जो आपका इसमें अरेंजमेंट है डीएनए का सुपर क्वाइल्ड मैनर, तो इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए थे। डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने जो थॉट्स थे वो प्रपोज किए थे। इसमें आपका जो सबसे जो आपका एक परफेक्ट जो आपका थॉट दिया था वो दिया था रोजर कॉरेनबर्ग और जे.ओ. थॉमस ने। इन्होंने आपका दिया था न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए इन्होंने डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल आपका प्रेजेंट किया था। तो क्या है इस डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल में? सबसे पहले थोड़ा पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। डीएनए पैकेजिंग जहाँ पर भी वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक आ जाती है बात कि जैसे हमें कहीं किसी सफ़र पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अपनी जो भी हमें मटेरियल ले जाना है तो उसको हम ऐसे अरेंज करते हैं कि वो कम जगह में या कम स्पेस में ईज़िली आ जाए, डिस्टर्ब भी ना हो और हमको उसको कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो, एक ईज़िली मोड में हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो डीएनए है, डीएनए एक लंबा थ्रेड है, तो ये इसकी जो पैकेजिंग है वो भी आपका इसी तरह सुपर क्वाइल्ड मैनर में इसकी पैकेजिंग है। जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, ये आपका मान लीजिए क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। तो अगर क्रोमोसोम्स इसमें आपका एकदम सुपर क्वाइल्ड मैनर में अरेंज रहता है, अगर आप इसको ओपन करें तो इसमें से इस टाइप से आपका जो डीएनए है वो आउटसाइड निकल आता है। तो ये कैसे इसमें आपका अरेंज रहता है, जैसे कि आपका एक जो वूलन आपका ऊन का स्वेटर होता है, तो आप देखें अगर उसकी आस्तीन है, आप एक जगह से उसकी ऊन को अगर निकालें तो वो उसकी इतनी सी भी, अगर उसकी ज़रा सी भी थिकनेस खुलेगी तो एक अच्छे अमाउंट में एक लेंथी हमको जो वूलन है, वो एक थ्रेड है वूलन थ्रेड, वो हमें मिल जाता है। यानी कि वो वूलन थ्रेड उस स्वेटर में एक क्वाइल्ड मैनर में आपका अरेंज था। इसी तरह जो हमारा डीएनए है वो भी हमारे क्रोमोसोम्स में एक सुपर क्वाइल्ड मैनर में अरेंज है। यही आपका बताता है न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको दिया था आपका रोजर कॉरेनबर्ग और जे.ओ. थॉमस ने। इन्होंने बताया कि जो आपका जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ आपके हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स का जो बंच है
4 टाइप के आपके हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो आपको एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर में आपके 4 टाइप के जो हिस्टोन प्रोटीन हैं, फोर टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका H2A, नंबर 2 H2B, नंबर 3 H3 एंड नंबर 4 H4। ये 4 टाइप्स के जो DNA 4 टाइप्स के जो आपके हिस्टोन्स प्रोटीन्स हुई, ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई। अब इनके 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी टोटल 8 मॉलिक्यूल्स का बंच। ठीक, टोटल आपके इसमें हो गए 8 मॉलिक्यूल। तो ये आपका 8 मॉलिक्यूल का जो आपका टोटल 8 नंबर ऑफ 8 प्रोटीन्स जो आपका हो गई, तो इनका जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाया गया है। अब ये आपका 8 टोटल, इसमें आपका जो मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन्स हुई, नंबर ऑफ प्रोटीन्स टोटल 8 आपके हुई, तो यही आपका कहलाता है ऑक्टामर। ये 4 टाइप्स के प्रोटीन के 2 आपके यूनिट्स लेकर के टोटल 8 यूनिट्स का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको ऑक्टामर बोलते हैं। इस पर जो आपका डीएनए है, ये आपका क्वाइल्ड करता है, डीएनए की क्वाइलिंग होती है। 8 ऑक्टोमर का 8 जो आपका ऑक्टोमर है हिस्टोन्स प्रोटीन्स का, इस पे आपका जो डीएनए थ्रेड है वो आपका क्वाइलिंग उसकी हो रही है। अब ये देखिए जिधर से आया है, तो इसने एक कॉइल करा, देन आफ्टर डबल कॉइल करा, फिर ये आपका वापस आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से चलिए तो आपका ये इसने एक सिंगल कॉइलिंग, डबल कॉइलिंग, यानी ऑक्टामर जो आपका 4 टाइप्स की जो आपका 8 नंबर ऑफ जो आपका हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, तो इस ऑक्टामर में 2 टाइम्स आपका जो डीएनए है वो रैप करता है। उसके बाद ये आपका लिंक करता हुआ दूसरा जो आपका हिस्टोन्स प्रोटीन्स का यूनिट है, इस पे आपका 2 टाइम्स रैप करता है। देन आफ्टर ये आपका जो आपका अनदर जो आपका हिस्टोन्स प्रोटीन की यूनिट है, तो इस पे आपका रैप करता है। इस ऑक्टामर पे जब ये रैप करता है, तो जो आपका 2 कॉइलिंग लेता है, तो इस 2 कॉइलिंग में यानी जो 2 टर्न ऑफ डीएनए है पर न्यूक्लियोसोम, ये आपका जो ऑक्टामर हो गया, 4 हिस्टोन्स प्रोटीन्स की 2 यूनिट्स हैं, टोटल 8 हुई। अब इस 8 यूनिट के ऑक्टामर को कहा गया है न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम पर जो आपका डीएनए रैप कर रहा है 2 टाइम्स, इसने जो रैप करा है, इसमें आपका जो कंज्यूम होते हैं टोटल बेस पेयर, वो होते हैं आपका 140 बेस पेयर। यानी एक जो आपका न्यूक्लियोसोम है ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन्स का, उस पर जो आपका 2 टाइम रैपिंग हुई है, तो उस रैपिंग की जो आपका जिसमें जितना आपका लेंथ की जो आपका जो डीएनए कंज्यूम हुआ है, उसको अगर हम ओपन कर ले, तो ये आपका इतना बड़ा मान लो स्ट्रक्चर हुआ, तो इस टोटल स्ट्रक्चर में आपका 140 बेस पेयर आपके कंज्यूम होते हैं, यानी इसकी जो लेंथ है उसमें आपका 140 बेस पेयर्स हैं। इसके अलावा तो ये आपका कॉइलिंग डीएनए कहलाएगा, या न्यूक्लियोसोम डीएनए बोल सकते हैं, जो कि आपका 4 टाइप की हिस्टोन्स जो प्रोटीन्स है उस पर रैप्ड है। अब ये जो आपका वन न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम्स को जो अटैच करता है, यानी 1 न्यूक्लियोसोम आपका सेकंड न्यूक्लियोसोम्स को जो डीएनए का जो पार्ट अटैच कर रहा है, ये पार्ट अटैच कर रहा है, इतना पार्ट, तो ये कहलाता है लिंकर डीएनए। इस लिंकर डीएनए में आपका होते हैं 60 बेस पेयर। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक ऑक्टामर बनता है, इसमें आपका 4 टाइप की हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं,
चारों टाइप की जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं इनके दो दो यूनिट आपके यूज इसमें होते हैं, यानी 2 2 2 2 टोटल 4, टोटल आपका 4 टाइप्स का नंबर ऑफ जो आपका हो गए टोटल 8 हो गए। 4 टाइप्स के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे, टोटल 8 का एक ऑक्टोमर बना, जिसके लिए वर्ड यूज करा गया न्यूक्लियोसोम। अब इसमें जो आपका डीएनए रैप करता है 2 टाइम्स, तो टोटल उस रैपिंग में, यानी कि जहां से वो उसका स्टार्ट करा उसके बाद जहां से एंड करा, इस टोटल रैपिंग में आपका यूज होते हैं 140 बेस पेयर्स। अब इसके बाद जो डीएनए रैप करने के बाद अब ये आपका लिंक करेगा दूसरे न्यूक्लियोसोम को, तो जो लिंक में आपका जो डीएनए जितना यूज हुआ उसमें आपका जो है 60 बेस पेयर्स यूज होते हैं। अब ये तो आपका 4 टाइप की हिस्टोन्स प्रोटीन्स यहाँ हो गई, 4 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ हो गई इनके 2 मॉलिक्यूल्स। ये जो लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए में भी आपका एक हिस्टोन प्रोटीन यूज होती है। यहाँ पर भी एक आपका प्रोटीन होती है, वो होती है आपका H1। ये इसका एक इनलार्ज यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रहा ऑक्टामर यानी न्यूक्लियोसोम, इस पर आपका ये जो डीएनए है ये रैप कर रहा है, 2 टाइम्स ये रैप करा है। उसके बाद ये आगे जाएगा लिंकर डीएनए को अटैच होगा, तो जो आपका इसके बाद आगे का पोर्शन लिंकर डीएनए कहलाता है। तो लिंकर डीएनए में आपका जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है H1 प्रोटीन, यानी कि आपका न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स प्रोटीन्स हो गई H2A, H2B, H3 और H4, इन सभी के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए। और जो आपका लिंक करती है 1 न्यूक्लियोसोम को सेकंड न्यूक्लियोसोम से, उसमें आपका जो प्रोटीन आपका लिंकर डीएनए में जो प्रोटीन होती है वो होती है H1 प्रोटीन। इस तरह ये आपका जो डीएनए है वो एक कॉइलिंग मैनर में न्यूक्लियोसोम पर कॉइलिंग मैनर में आपका अरेंज रहता है। अब ये जो आपका कॉइलिंग मैनर है इसमें आपका काफ़ी डीएनए कंज्यूम हो जाता है। अब इसके बाद ये आपका सोलेनॉइड फॉर्म में हमारे जो क्रोमोसोम्स है उस पर आपका अरेंज रहता है। यहाँ पर देखिए जो आपका एक जो न्यूक्लियोसोम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए न्यूक्लियोसोम सिंगल, ये जो पार्ट है ये सिंगल न्यूक्लियोसोम को प्रेजेंट कर रहा है। हर एक यूनिट जो है वो सिंगल न्यूक्लियोसोम को प्रेजेंट कर रही है। अब ये आपका सोलेनॉइड मॉडल है। सोलेनॉइड मॉडल में जो आपका जैसे ये आपका टोटल थ्रेड हम पकड़े तो इसमें बीच बीच में आपका 3 न्यूक्लियोसोम हमको मिले। अब अगर हम इसको अरेंज करें यानी इसको रखें तो आपका एक न्यूक्लियोसोम आपका यहाँ आया, सेकंड ये इस जगह आया, थर्ड इस जगह, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि एक जगह पर ये कॉइलिंग मैनर में एक एक करके अरेंज होते गए, एक के ऊपर एक तह बना करके पूरा एक स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म्ड कर लिया। वो आपका सोलेनॉइड मॉडल कहलाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कोई माला हो जिसमें आपका अलग अलग टाइप के मोती लगे हुए हैं, या स्क्वायरिश मोती हम समझें कि आपका ये इस तरीके से एक ये माला अरेंज हो रही है। अब ये जो यूनिट हैं ये यूनिट हमारे दिखा रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये इसमें आपका जो डीएनए है सभी में आपका 2 टाइम रैप है, जैसा कि आपका न्यूक्लियोसोम में होता है। 2 टाइम सभी में आपका रैपिंग हो रही है। अब अगर हमें इस पूरे थ्रेड को कम जगह में रखना है तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक कोई धागे में ये मोती लगे हुए हैं स्क्वायरिश। अब अगर हमें इसको रखना है तो हमने एक मोती जब इसको कॉइल्ड मैनर में रखा तो एक मोती आपका सिंगल जगह पे आया, उसी की कुछ दूरी पर दूसरा आया, तीसरा आया, यानी आपका सर्कुलर फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। 1 2 3
4 5 एंड लास्ट 6। ये आपका हमने एक सर्कुलर प्लेस में इनको अरेंज कर दिया। अब इसको हम रखते चले गए। अब इसके आगे के जो होंगे वो इन्हीं के ऊपर हम रखते चले गए। तो होगा ये कि पहले 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर उनके आएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके ऊपर आएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6। इस तरह ये एक स्ट्रक्चर जो है रॉड शेप में आपका आता चला जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनता है रॉड शेप में, यही आपका सोलेनॉइड मॉडल दिखाया गया यहाँ पर। देखिए आपका 1 2 3 4 5 बैक साइड 6। इस तरह ये आपका ये बेस में आपका आ गए। उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सर्कुलर मैनर में ऐसे ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म्ड होता चला गया। तो इसी सोलेनॉइड मॉडल के फॉर्म में जो आपका न्यूक्लियोसोम है, ये हमारे जो सुपर कॉइलिंग मैनर है क्रोमोसोम्स का, उसमें ये अरेंज होते हैं। यही कारण है कि उस क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए जो है वो बहुत सुपर कॉइलिंग मैनर में आपका अरेंज होता है। आपने देखा होगा कि जो माली होता है वो जब एक बड़ी सी माला बना लेता है तो उसमें क्या करता है वो कि लगातार फूल को धागे में पिरोता चला जाता है और पूरी की पूरी जो लड़ी है वो अपने पास सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करके रख लेता है। फिर जैसे डिमांड होती है, जितनी लंबी हमको माला की जरूरत होती है, वो उसको निकालता है कट करके और हमको दे देता है अटैच करके। तो अब वो उसको अरेंज करके रखता है कि प्रॉपरली पहले आपके बेस में आपका फ्लावर आ गया, उसके ऊपर सेकंड रो बन गई, थर्ड रो बन गई, फोर्थ रो बन गई। इस तरह करके वो स्ट्रक्चर पूरा बना लेता है। हमारा जो डीएनए है, इसमें ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये इसी टाइप से जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें आपका डीएनए कॉइलिंग मैनर में तो रहता है और उसके बाद ये क्रोमोसोम्स में आपका एक सुपर कॉइलिंग मैनर में ये अरेंज होते हैं। एक स्पेशल टाइप की पैकेजिंग बना लेते हैं। अब इससे क्या होता है, एक लंबा सा थ्रेड है जिसमें आपका जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स और जो आपका लिंकर डीएनए में H1 जो आपका प्रोटीन है, ये सब अटैच हैं। उसके बावजूद ये एक सुपर कॉइलिंग मैनर में हमारे क्रोमोसोम्स में एक सुपर कॉइलिंग मैनर में अरेंज हो जाता है और कम जगह में एक अच्छी लेंथ का जो डीएनए है वो आपका वहां पर स्थापित हो जाता है। तो अब इस तरह आपने देखा, यही है आपका डीएनए पैकेजिंग। यानी पैकेजिंग का मतलब है कि जो डीएनए है ये थ्रेड इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये आपका सुपर कॉइल मैनर में अरेंज रहता है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो आपका बेस पेयर्स खास तौर पे याद रखने हैं कि जो आपका ऑक्टामर होता है 2 टाइप्स की प्रोटीन्स का, S2A, S2B, S3H4, इनकी 2 यूनिट्स का एक ऑक्टामर बनता है जिसको न्यूक्लियोसोम वर्ड यूज करा गया है। इसमें जितना आपका क्वाइल्ड करता है डीएनए, वो आपका डीएनए आपका उसमें आपका होते हैं 140 बेस पेयर्स। 10 और 20 वेरी करते हैं, नियर अबाउट आपका 140 बेस पेयर्स होते हैं। और आपका लिंकर डीएनए में आपका 60 बेस पेयर्स, यानी एक आपका 1 ऑक्टामर प्लस लिंकर डीएनए को अगर मिला दिया जाए तो टोटल डीएनए में आपका लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है 8 ऑक्टामर का, यही आपका न्यूक्लियोसोम है। और इस टाइप से जो न्यूक्लियोसोम में आपका जो डीएनए कॉइलिंग मैनर है, यही आपका है न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये था आपका डिटेल न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए का, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।